नन्ही कलियों की जान लेने वाला दरिंदा निशाने इबरत बन गया। जैनब समेत 8 मासूम बच्चियों के कातिल को कोट लखपत जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। जैनब के वालिद अमीन की मौजूदगी में मुजरिम इमरान को फांसी 5:30 पर दी गई। मुजरिम के चाचा और रिश्तेदारों ने मय्यत वसूल की। तारीख में पहली बार तेज तरीन ट्रायल के तहत सजा हुई और सफाक कातिल को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। कातिल इमरान के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ऐसे जुराइम के खात्मे के लिए मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। नन्ही जैनब के वालिद की जेल के बाहर गुफ्तगू। मुतमईन है कि जैनब समेत तमाम बच्चियों को इंसाफ मिल गया। जैनब की वालिदा की 92 न्यूज से बातचीत। नैब लाहौर की खुसूसी टीम शहबाज शरीफ को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। लाहौर से PIA परवाज की इकॉनमी क्लास के जरिए ले जाया गया। अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। शहबाज शरीफ असम्बली में तकरीर करेंगे। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से भरपूर हंगामा आराई करने का इम्कान। सानहा मॉडल टाउन में मुलव्विस 116 पुलिस एहलकारों को ओहदों से हटा दिया गया। DSP, इंस्पेक्टर्स, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम एहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। सानहा में मुलव्विस 4 SPs को पहले ही फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी। 5 साल में कर्जों का बोझ 247 अरब बढ़ा। कर्ज पर हर साल 16 अरब का सूद अदा होने लगा। बड़ा कर्ज लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए 165 अरब रुपए का लिया गया। साबिक दौर के खात्मे पर खजाना 94 अरब खसारे में था। रोजनामा 92 न्यूज की रिपोर्ट। कफायत शारी मुहिम के तहत गाड़ियों की नीलामी का दूसरा मरहला। वज़ीर आज़म हाउस की मजीद 49 कीमती गाड़ियों की नीलामी आज होगी। बम प्रूफ और दीगर गाड़ियों की फरोख्त FBR के ज़ेरे कंट्रोल होगी। वजारत मवासलात की मजीद गाड़ियाँ भी आज नीलाम होंगी। इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का ज़िमनी रेफरेंस। तीनों शरीक मुल्जिमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रजा कमराए अदालत में मौजूद। मुल्जिम सईद अहमद के वकील हशमत हबीब आज भी इस्तेगासा के गवाह मोहसिन अमजद पर जराह जारी रखेंगे। दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। पाकिस्तान के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाक फौज के ऑपरेशन से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां सिफर हो गई। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बरतानवी यूनिवर्सिटी वॉरविक में खिताब। बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से मशरूत है। अमेरिका को आलमी सतह पर एक और शिकस्त। फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की अहम बॉडी ग्रुप ऑफ 77 का सरबराह बन गया। जनरल असम्बली में होने वाली वोटिंग में मिस्र की पेश करदा करारदाद के हक में 146 और मुखालफत में 3 वोट पड़े। शुमारी इलाका जात के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान और कागान में बर्फबारी। मामूलाती जिंदगी मफलूज। शाहराह कागान बंद होने से कई सयाह और बाबूसर टॉप चेक पोस्ट पर 60 पुलिस एहलकार फंस गए।
इमदादी कार्रवाइयां शुरू। मलिका कोहसार में भी यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 779 में उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद में मज़ार पर आमद। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी दरबार आलिया पर कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त पर इख्तितामी दुआ करवाएंगे। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। मुआशी माहिरीन का कहना है कि गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि ज़ैनब का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कसूर की बेकसूर नन्ही ज़ैनब को आखिरकार इंसाफ मिल गया। दरिंदा सिफ्त मुजरिम इमरान कैफरे किरदार तक पहुंच गया। कातिल इमरान को कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। जी हाँ, सजा पर अमल दरामद के वक्त 2 मजिस्ट्रेट, ज़ैनब के वालिद, चचा और मामू भी मौजूद थे। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने मुजरिम के कैफरे किरदार तक पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान को मट्टी की नजर कर दिया गया। कसूर की बेकसूर नन्ही ज़ैनब की रूह को करार आ गया। ज़ैनब को हवस का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले मुजरिम को तख्तादार पर लटका दिया गया। कोट लखपत जेल में इमरान को सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। फांसी से कबल मुजरिम इमरान का मेडिकल चेकअप किया गया और उसे नहलाया गया। सजा पर अमल दरामद के मौका पर 2 मजिस्ट्रेट, ज़ैनब के वालिद, 2 चचा और 1 मामू भी मौजूद थे। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी बोले, मुजरिम ने मुआफ़ी मांगी, ना उसके चेहरे पर कोई खौफ या नदामत थी। मुजरिम के कैफरे किरदार तक पहुंचने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। जब फांसी घाट पर आया है, बिल्कुल जब वो फांसी घाट पर उसको लाया गया है, वो खुद चल के आया है, बेखौफ वो बेखतर वो चल के आया है। उसके चेहरे पर बिल्कुल ज़रा नदामत या खौफ नहीं था कि मुझे अभी फांसी दी जा रही है। मैं मुतमिन हूँ। अब तो मैंने अपनी आंखों से सामने उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ। किसी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। फांसी के बाद मुजरिम इमरान की लाश उसके अहले खाना के हवाले कर दी गई, जिसे वो सख्त सिक्योरिटी में लेकर रवाना हो गए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। इस वक्त हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज नन्ही कली ज़ैनब के घर मौजूद हैं। हम उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। ज़ैनब शहबाज, बताइएगा, नन्ही ज़ैनब जो थी उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाया गया है। ज़ैनब के घर वाले अब इजहार इत्मीनान कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़ैनब के घर मौजूद हूँ और ज़ैनब जो है वो कसूर की बेटी थी, जिसका जो मुजरिम है वो आज इंतकाम को पहुँच गया। आज उसको इबरतनाक सज़ा दे दी गई है। इस वक्त ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, क्योंकि आपने सुबह इत्मीनान का इजहार किया जब आपने मीडिया से गुफ्तगू की, तो लेकिन जो ज़ैनब की वालदा है वो ये कह रही हैं कि उनको इमरान को सज़ा दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन उनको इबरतनाक सज़ा जो थी वो सरेआम फांसी देना थी। आप मजीद क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जी, उन्होंने सही कहा कि उनको अगर उनको सरेआम इबरत बनाया था तो उसको देकर बाकी जो लोग से जराम पेशा वो इबरत पकड़ते और इस तरह की जराइम से वो तौबा करते और इससे यकीन हम जराइम की जो है मतलब रेशो
एवरेज वो काफ़ी कम होनी थी, जराइम बेहतर होने थे, कम हमारे बच्चे बच्चियाँ यकीनन उनका फ्यूचर मज़ीद महफूज होता है। अरे सर, मुझे ये भी बताइए कि आज जब सुबह आप गए तो क्या मुजरिम ने आपसे रहम की अपील की, या कल भी बताया जा रहा था कि वो रहम की अपील कर रहा है, उसने अपने ख़ानदान के हवाले भी पैगाम पहुँचाया, तो क्या कोई ऐसा पैगाम आप तक पहुँचा? नहीं जी, उनके ख़ानदान वालों ने माफ़ी मांगने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन आज जब वहाँ पर गए हैं तो उसको लाया गया तख्तादार पर, तो उसने कोई फांसी नहीं मतलब कोशिश की मांगने की, बल्कि वो तो बड़ा बेखौफ व ख़तर, जैसे कि उसको यकीन नहीं था कि मुझे आज मौत आ ही नहीं रही, तो बड़े एतमाद से आया। उसके चेहरे पर बिल्कुल नदामत थी और इस तरह हनूद जिस्म था उसका बड़ा कि मैं तो जैसे उसको दे रहा था जिस तरह से वो आया है, ये तो जिंदा अगर अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास कर्म हुआ है, ये गिरफ्त में आ गया, वरना अगर ये ना पकड़ा जाता तो ना जाने अब तब कितनी मासूम बच्चों को अपनी हफ्ज़ का निशाना बना चुका था। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ज़ैनब के वालिद का यही कहना था कि आज जो है वो मुजरिम को जो है उसकी सज़ा मिल गई है। वैसे तो मुतालबा यही था कि इसको सरेआम फांसी दी जाती, ना तो उसने माफ़ी मांगी, हालांकि कहा जा रहा था कि उसकी फैमिली के हाथ भी पैगाम आया माफ़ी का। इस वक्त नन्ही ज़ैनब के घर पे मौजूद थी और हमें बता रही थी कि उसके वालिदैन किस इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं।